अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, क़यामत कब और कैसे आएगी, इस सवाल का जवाब ना सिर्फ हर मजहब के मानने वाले तलाश करते हैं और अपने अपने अंदाज से इसका जवाब देते हैं, बल्कि साइंसदान भी इस मामले पर रिसर्च कर रहे हैं। गो कि इनकी रिसर्च का जाविया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऐसी एक रिसर्च अभी हाल में हुई है कि हम शायद क़यामत के आने का वक्त बिल्कुल भी न जान पाए और जहाँ हैं वहीं की बुनियाद पर तहस नहस हो जाए। ये दरियाफ्त क्या है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में तफसील से बातचीत की जाएगी। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दहाइयों से साइंसदान इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर हमारी जमीन और ये निज़ाम शमसी कैसे बना और सूरज कैसे वजूद में आया। इन सवालों के जवाब तलाश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक बनी बनाई चीज के होते हुए इसकी इब्तिदाई हालत तक के ट्रेसेस तलाश करना आसान काम नहीं है। लेकिन साइंसदान ये काम कर रहे हैं और इस काम के लिए साइंसदानों ने बहुत सारे तरीके वज़ा कर रखे हैं, जिसमें खुद हमारी ज़मीन का मुतालिया, सूरज का मुतालिया, दूसरे सियारों की मिट्टी का मुतालिया और ज़मीन के आसपास खला में तैरने वाले मुख्तलिफ शहाब साकिब के मुतल्लिक तहकीक शामिल है, ताकि इनमें मौजूद अज्जा का पता लगाकर ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि हमारा सूरज और ये निज़ाम शमसी किस तरह से तश्कील पाया। दोस्तों, जब साइंसदानों ने इस बारे में तहकीकात का दायरा कार वसी किया और ये जानना चाहा कि सूरज या सूरज जैसे दूसरे सितारे, जिन्हें G1 सीक्वेंस स्टार्स भी कहा जाता है, ये सितारे दरअसल कैसे पैदा होते हैं। खुशकिस्मती से साइंसदानों को परसेउस नामी सितारों के झुरमुट में एक ऐसा न्यूबोला मुयसर आ गया जो एक लिहाज से नौज़ायदा सितारों की फैक्ट्री है। परसेउस नामी सितारों के झुरमुट में वाकई ये निबोला इस कदर बड़ा है कि इसको पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम दिया जाता है, यानी तख्लीक के सतून। जब साइंसदानों ने इस निबोला का मुतालिया किया तो वहां पे कम से कम 60 से 70 सितारे बन रहे थे। साइंसदानों ने जब इनमें छांटी करके सूरज जैसे सितारों के बनने का मुतालिया किया तो ये सामने आया कि हैरत अंगेज तौर पर ये सूरज जैसे सितारे, यानी सूरज जितने साइज के सितारे अकेले नहीं बनते, बल्कि वो एक बाइनरी सिस्टम में बनते हैं, यानी दो सितारों का एक मुश्तरका निज़ाम जिसमें दो या दो से ज्यादा सितारे भी हो सकते हैं। ये खबर साइंसदानों के लिए बेहद गैर मुतवक्के थी। जब इन्होंने मजीद गहराई से अपने सोलर सिस्टम यानी अपने निज़ाम शमसी का मवाजना इन सितारों से किया जो इस वक्त नए नए बन रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि सूरज जितने साइज के सितारे अकेले वाकई कभी नहीं बनते, बल्कि इनका एक हमसाया सितारा जरूर होता है जो इनके साथ ही साथ गर्दिश करता है। इसकी एक मिसाल हम अल्फा सेंचुरी नामी सितारों के सिस्टम से ले सकते हैं, जो हमसे तकरीबन 4.5 नूरी साल के फासले पर है। अल्फा सेंचुरी नामी सिस्टम इस लिहाज से भी अहम है कि इन दो सितारा सिस्टम में दो ऐसे सियारे भी दरियाफ्त हो गए हैं जहां जिंदगी पाए जाने का इम्कान भी मौजूद है। अल्फा सेंचुरी में वो तमाम सियारे मुश्तरका तौर पर दो सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं और वो दोनों सितारे एक दूसरे के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इनमें से एक सितारा छोटा है, जबकि एक सितारा जो बड़ा है वो सूरज जितना है। लेकिन इस निज़ाम शमसी को देखते हुए जब माहिरीन ने साइंसी बुनियादों पर हिसाब किताब किया तो ये सामने आया कि सूरज के साथ बनने वाला सितारा सूरज से बड़ा होगा, लेकिन आखिर वो सितारा है कहाँ। इस बुनियाद पे जब इन्होंने मजीद गहराई में स्टडी की और जमीन पे आने वाले मुख्तलिफ क़यामत अंगेज जमानों का मुतालिया किया तो इन्होंने जाना कि जमीन पे 5 ऐसे दौर गुजर चुके हैं जब जमीन से पूरी तरह से जिंदगी का खात्मा हो गया था, और इन तमाम 5 अदवार के दरमियान 2 करोड़ 50 लाख साल से लेकर 2 करोड़ 70 लाख साल के दरमियान फासला है, यानी तकरीबन 2.5 करोड़ साल बाद, यानी 25 मिलियन से 27 मिलियन साल बाद जमीन पे कोई ना कोई ऐसा शहाब साकिब आके गिरता है जिसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो पूरी जमीन से जिंदगी का खात्मा कर देता है, जैसा कि एक ऐसे ही शहाब साकिब ने डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था। तो दोस्तों, जब साइंसदानों ने ऐसे एस्ट्रॉइड्स जिनका साइज इतना बड़ा हो कि वो जमीन जैसे सियारे पर से जिंदगी का पूरी तरह से खात्मा कर सके, इनकी तलाश की तो इन्होंने देखा कि ऐसे शहाब साकिब तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। जितने बड़े एस्ट्रॉइड की जरूरत जमीन पे जिंदगी का खात्मा करने के लिए होगी, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तकरीबन तमाम शहाब साकिब का साइज इससे कम है। जैसा कि डायनासोर्स का खात्मा करने वाले शहाब साकिब का साइज जमीन पे मौजूद सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, और वो 10 किलोमीटर लंबा और चौड़ा एस्ट्रॉइड था, और उसने जमीन से टकराकर पूरी जमीन से डायनासोर का खात्मा कर दिया था। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि इस कदर बड़े बड़े साइज के एस्ट्रॉइड्स सिर्फ और सिर्फ निज़ाम शमसी के आखिरी और बाहरी किनारों पे पाए जाते हैं। वो किनारे के जिनके बारे में साइंसदानों का कहना है कि वो बर्फ के जमे हुए बड़े बड़े टुकड़ों पे मुश्तमिल है, और जमीन पर, समंदरों में और जमीन के अंदर मौजूद तमाम का तमाम पानी भी दरअसल उधर ही से आया है।
वहीं पे ऐसे बड़े साइज के एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस कदर दूर से आने वाले एस्टेरॉयड्स आखिर पूरे निजाम शमसी में क्यों नहीं पाए जाते और वो आकर जमीन से कैसे टकरा गए। दूसरे सियारों पर पाई जाने वाली तबाही की बाकियात में भी ऐसे एस्टेरॉयड्स के निशान और आसार मौजूद हैं कि इस कदर बड़े एस्टेरॉयड्स दूसरे सियारों से भी टकराते रहे हैं, तो आखिर वो इतनी दूर से निजाम शमसी के अंदरूनी हिस्से में कैसे आए। इस सवाल का जवाब देते हुए साइंसदानों का कहना है कि दरअसल सूरज का जुड़वां सितारा, जिसका कोड नाम निमेसिस रखा गया है, वो हर 25 से 27 मिलियन साल बाद यानी 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ साल बाद निजाम शमसी की तरफ आता है और इसकी कश्श शकल की वजह से यानी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से निजाम शमसी के बाहर किनारों पर मौजूद एस्टेरॉयड्स बेल्ट मुतासिर होती है और इस वजह से ये एस्टेरॉयड्स जमीन की तरफ आते हैं और दूसरे सियारों की तरफ भी जाते हैं। माहिरीन का यह भी मानना है कि दरअसल ये सितारा, जिसका कोड नाम निमेसिस रखा गया है और जिसको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में किस तरफ मौजूद है। दरअसल जमीन पे यही सितारा मौत का पैगंबर साबित हो सकता है। अभी तक जमीन की मालूम तारीख में ये अंदाजा लगाया गया है कि ये सितारा जब भी निजाम शमसी की तरफ आया है, ये निजाम शमसी के बाहरी किनारों को छूता हुआ ही बाहर से निकल गया है और अगर कभी इस सितारे का रास्ता निजाम शमसी के बीच में से होकर गुजरा तो दो बड़े बड़े सितारों के दरमियान होने वाले कश शकल की जंग में तमाम के तमाम सियारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे और जमीन पे चट्टानों और पत्थरों की बारिश हो जाएगी, जिस वजह से जमीन से जिंदगी का खात्मा हो जाएगा और जमीन के तमाम समंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे। ये वही मंजरनामा है जो हम क़यामत के बारे में अपनी मजहबी किताबों और अकायद में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा और आम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सूरज का ये जुड़वां सितारा, जिसे नेमेसिस का नाम दिया गया है, कहाँ मौजूद है। साइंसदानों का ये मानना है कि ये सितारा जहाँ पे भी मौजूद हुआ अकेला होगा और बहुत इम्कान है कि इसके साथ भी अपना ही सियारों का एक पूरा निजाम हो, जिस तरह सूरज के गिर्द सियारों का निजाम है जिसमें जमीन भी शामिल है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि अगर इसके साथ सियारों का ये निजाम न होता तो बहुत मुमकिन था कि ये बहुत पहले ही निजाम शमसी के बीच में से गुजर चुका होता और पूरा निजाम शमसी तहबाला हो गया होता। लेकिन अपने सितारों के निजाम की वजह से इसके इर्द गिर्द भी कश शकल का हेलियोस्फीयर यानी वो इलाका जहां तक इसकी कश शकल असर करती है काफी बड़ा है, जिसकी वजह से माहिरीन भी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है ये सितारा सूरज से साइज में कदरे बड़ा हो। अगर ये सितारा हमें मिल जाता है तो इसके कोर्स और इसकी हिस्ट्री को देख के ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जमीन पे जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, निजाम शमसी कैसे बना और सूरज कैसे वजूद में आया। फिलहाल ये सब अंदाजे हैं और अभी तक ऐसे किसी सितारे को ढूंढा नहीं जा सका। दोबारा जमीन या दोबारा निजाम शमसी के करीब से गुजरता भी है तब भी इस मामले को कम से कम 40 लाख साल बाकी हैं। ये तो साइंसदानों का मानना है, लेकिन हमने अब तक जितना साइंस का मुताला किया है इसके तनाजुर में हम ये समझते हैं कि हमारे अकायद के मुताबिक क़यामत का वक्त किसी भी तरह से मुकर्रर नहीं किया जा सकता, इसलिए क़यामत कब और कैसे आएगी ये हतमी तौर पर मालूम नहीं किया जा सकता।